जय श्री राम दोस्तों। देखें राजनीति में सफलता के योग के बारे में। यदि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लें। दोस्तों, राजनीति में नीति कारक ग्रह राहु, सत्ता का कारक सूर्य, न्याय प्रिय ग्रह गुरु, जनता का हितैषी शनि और नेतृत्व का कारक मंगल जब राज्य सत्ता के कारक दसम भाव, दसम से दसम सप्तम भाव, जनता की सेवा के छठे भाव, लाभ एवं भाग्य स्थान से शुभ संबंध बनाएं तो व्यक्ति सफल राजनीतिक बनता है। व्यक्ति सफल राजनीतिक बनेगा या नहीं, इसका बहुत कुछ उसके जन्मकालिक ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है। अन्य व्यवसायों एवं कैरियर की भांति ही राजनीति में प्रवेश करने वालों की कुंडली में भी ज्योतिषीय योग होते हैं। राहु, राजनीति में राहु का महत्वपूर्ण स्थान होता है। राहु को सभी ग्रहों में नीति कारक ग्रह का दर्जा दिया गया है। इसका प्रभाव राजनीति के घर से होना चाहिए। राहु के शुभ प्रभाव से ही नीतियों के निर्माण व उन्हें लागू करने की क्षमता व्यक्ति विशेष में आती है। राजनीति के घर दसम भाव से राहु का संबंध बने तो राजनेता में स्थिति के अनुसार बात करने की योग्यता आती है। सफल राजनेताओं की कुंडली में राहु का संबंध छठे, सातवें, दसवें व 11वें भाव से देखा गया है। छठे भाव को सेवा का भाव कहते हैं। व्यक्ति में सेवा भाव होने के लिए इस भाव से दसम या दशमेश का संबंध होना चाहिए। सातवां भाव दसम से दसम है, इसलिए इसे विशेष रूप से देखा जा सकता है। सूर्य, राजनीति के क्षेत्र में सफलता के लिए सूर्य ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि सूर्य को ही सरकार और सत्ता का कारक माना गया है। इसके अलावा शासन की कुशलता, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, इच्छा शक्ति और यश का कारक भी सूर्य ही होता है। और राजनीति में आगे बढ़ने के लिए प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा का होना बहुत आवश्यक है। इसलिए भी राजनीति में सफलता पाने के लिए कुंडली में सूर्य का बलि होना आवश्यक है। शनि, शनि को जनता और जनता से मिलने वाला सपोर्ट का कारक माना गया है और सक्रिय राजनीति में सफल होने के लिए जनता के साथ मिलना बहुत आवश्यक है। अतः कुंडली में बलवान शनि जनता का सहयोग दिलाकर व्यक्ति को सफल राजनेता बनाता है। चतुर्थ भाव, कुंडली का चौथा भाव भी जनता का कारक है। अतः राजनीति में सफलता के लिए कुंडली के चतुर्थ भाव और चतुर्थेश का बलि होना भी बहुत आवश्यक है। षष्ठम और तृतीय भाव, कुंडली का छठा और तीसरा भाव प्रतिस्पर्धा की क्षमता और विरोधियों पर विजय को दर्शाता है। अतः कुंडली में इन दोनों भावों का बलि होना भी राजनीति में सहायक होता है तथा विरोधियों पर विजय दिलाकर प्रतिस्पर्धा में आगे रखता है। दसम भाव, जन्म कुंडली के 10वें घर को राजनीति का घर कहते हैं। सत्ता में भाग लेने के लिए दशमेश और दसम भाव का मजबूत स्थिति में होना आवश्यक है। दसम भाव में उच्च मूल त्रिकोण या स्वराशि स्थित ग्रह के बैठने से व्यक्ति को राजनीति के क्षेत्र में बल मिलता है। गुरु नवम भाव में शुभ प्रभाव में स्थित हो और दसम घर या दशमेश का संबंध सप्तम भाव से हो तो व्यक्ति राजनीति में सफलता प्राप्त करता है। सूर्य राज्य का कारक ग्रह है, अतः यह दसम भाव में स्वराशि या उच्च राशि में होकर स्थित हो और राहु छठे, 10वें व 11वें भाव से संबंध बनाए तो राजनीति में सफलता की प्रबल संभावना बनती है। इस योग में वाणी के कारक द्वितीय भाव के स्वामी ग्रह का प्रभाव आने से व्यक्ति अच्छा वक्ता बनता है। शनि दसम भाव में हो या दशमेश से संबंध बनाए और इसी दसम भाव में मंगल भी स्थित हो तो व्यक्ति समाज के लोगों के हितों के लिए राजनीति में आता है। यहाँ शनि जनता का हितैषी है और मंगल व्यक्ति में नेतृत्व का गुण दे रहा है।
दोनों का संबंध व्यक्ति को राजनेता बनने के गुण प्रदान करेगा। सूर्य और राहु के अमात्य कारक बनने से व्यक्ति रुचि होने पर राजनीति के क्षेत्र में सफलता पाने की संभावना रखता है और समाज में मान सम्मान तथा उच्च पद की प्राप्ति होती है। जन्म कुंडली, नवमांश तथा दशमांश तीनों कुंडलियों में समान तथा योग्य व्यक्ति को राजनीति में ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। राजनैतिक सफलता के कुछ विशेष योग। यदि सूर्य स्वराशि या उच्च राशि के सिंह, मेष में होकर केंद्र, त्रिकोण आदि शुभ भाव में बैठा हो तो राजनीति में सफलता मिलती है। उदाहरण के तौर पर समझिए, आपकी मेष लगन की कुंडली है तो 5वें हाउस में सिंह राशि में सूर्य स्वग्रह होकर स्थित होंगे एवं 5वें हाउस कुंडली का त्रिकोण भाव होता है, तब यह योग बनता है और ऐसे व्यक्तियों को राजनीति में सफलता प्राप्त होती है। सूर्य 10वें हाउस में हो या 10वें हाउस पर सूर्य की दृष्टि हो तो राजनीति में सफलता मिलती है। उदाहरण के तौर पर समझिए, आपकी मिथुन लग्न की कुंडली है तो 10वें हाउस में मीन राशि में सूर्य स्थित हो या सूर्य हाउस कन्या राशि में स्थित होकर हाउस पर पूर्ण दृष्टि होती है, तब यह योग बनता है और ऐसे व्यक्तियों को राजनीति में सफलता प्राप्त होती है। सूर्य यदि मित्र राशि में शुभ भाव में हो और अन्य किसी प्रकार पीड़ित ना हो तो भी राजनीतिक सफलता मिलती है। उदाहरण के तौर पर समझिए, आपकी कर्क लगन की कुंडली है तो सूर्य 10वें हाउस में मेष राशि में मित्र राशि स्थित होकर शुभ भाव में होगा, तब यह योग बनता है और ऐसे व्यक्ति को राजनीति में सफलता प्राप्त होती है। शनि यदि स्वराशि या उच्च राशि मकर, कुंभ, तुला में होकर केंद्र, त्रिकोण आदि शुभ स्थानों में बैठा हो तो राजनीति में अच्छी सफलता मिलती है। उदाहरण के तौर पर समझिए, आपकी वृषभ लगन की कुंडली है तो शनि 9वें हाउस में मकर राशि में स्वग्रही होकर स्थित होंगे जो कि त्रिकोण भाव है, या फिर शनि 10वें हाउस में कुंभ राशि में स्वग्रही होकर स्थित होंगे जो कि केंद्र भाव है, तब यह योग बनता है और ऐसे व्यक्तियों को राजनीति में सफलता प्राप्त होती है। यदि चतुर्थेश चौथे भाव में बैठा या चतुर्थेश की चतुर्थ भाव पर दृष्टि हो तो ऐसे व्यक्ति को विशेष जन समर्थन मिलता है। उदाहरण के तौर पर समझिए, आपकी सिंह लगन की कुंडली है तो चौथे हाउस के लॉर्ड मंगल चौथे हाउस में स्वगृही होकर स्थित होंगे जो कि त्रिकोण भाव है, या फिर चौथे हाउस के लॉर्ड मंगल 10वें हाउस में स्थित होकर चौथे हाउस पर दृष्टि हो, तब यह योग बनता है और ऐसे व्यक्तियों को राजनीति में सफलता प्राप्त होती है। हाउस के लॉर्ड का स्वगृही या उच्च राशि में होकर शुभ स्थान में होना भी राजनीतिक सफलता में सहायक होता है। उदाहरण के तौर पर समझिए, आपकी कर्क लगन की कुंडली है तो चौथे हाउस के लॉर्ड शुक्र 9वें हाउस में मीन राशि में उच्च के होकर विराजमान हों, तब यह योग बनता है और ऐसे व्यक्तियों को राजनीति में सफलता प्राप्त होती है। दशमेश और चतुर्थेश का योग हो तो दशमेश चतुर्थ भाव में और चतुर्थेश 10वें भाव में हो तो ये भी राजनीति में सफलता दिलाता है। उदाहरण के तौर पर समझिए, आपकी कुंभ लगन की कुंडली है तो 10वें हाउस के लॉर्ड मंगल चौथे हाउस में वृषभ राशि में विराजमान हों तथा चौथे हाउस के लॉर्ड शुक्र 10वें हाउस में विराजमान हों, तब यह योग बनता है और ऐसे व्यक्तियों को राजनीति में सफलता प्राप्त होती है। सूर्य और बृहस्पति का योग केंद्र त्रिकोण में बना हो तो ये भी राजनीतिक सफलता दिलाता है। उदाहरण के तौर पर समझिए, आपकी धनु लगन की कुंडली है तो सूर्य 5वें हाउस में मेष राशि में त्रिकोण में स्थित हो और देवगुरु बृहस्पति 10वें हाउस में केंद्र में स्थित हो, तब यह योग बनता है और ऐसे व्यक्तियों को राजनीति में सफलता प्राप्त होती है। कर्क लगन में पैदा होने वाला अधिकतर व्यक्ति नेतृत्व गुणों से संपन्न होता है। भारत के अधिकतर शासन इस लगन या राशि के हैं। उनमें मुख्य हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, इंद्र कुमार गुजराल, श्रीमती सोनिया गांधी, एस.डी. देवेगौड़ा, डॉक्टर मनमोहन सिंह आदि। बृहस्पति यदि बली होकर लग्न में बैठा हो तो राजनीतिक सफलता दिलाता है। उपाय: राजनीति से जुड़े या राजनीति में जाने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को
सूर्य की उपासना अवश्य करनी चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। सूर्य देव को तांबे के कलश में कुमकुम एवं गुड़ मिलाकर जल अर्पित करें। ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करें। ऐसा करने से आपके भाग्य में प्रबल योग बनेगा। जय श्री राम दोस्तों।